अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। और उम्मीद है मुझे ये भी है कि आप लोग अभी तक जो हम लेक्चर्स पढ़ चुके हैं उन सब से बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे और आपको सारों को समझ आ गया होगा कि हम किस रुख एक तो इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, और दूसरा ये कि अभी तक जो आपको इश्यूज़ पढ़ाए गए हैं जिसमें खसूसन क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको आप लोग समझ गए होंगे। सो बिफोर आई मूव ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप लोगों को मैं जितनी भी एग्जांपल्स या जितना भी टेंजिबल डाटा प्रोवाइड करता हूँ, ऑल्दो इट इज़ इनफ, कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी ये रेकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश करिए और जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उन पे अपनी तरफ से भी कुछ टेंजिबल डाटा सर्च आउट करें। उसके मैं आपको फ़वाद बता दूँ। पहली बात तो ये कि आपके पास एक डाइवर्स किस्म का नॉलेज सेट बन जाएगा, ठीक है। आपका आपके इर्द गिर्द वाले लोगों से बेहतर और मुख्तलिफ किस्म का नॉलेज सेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप खुद से एग्जांपल्स और खुद से टेंजिबल डेटा, और टेंजिबल डेटा का मतलब है यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आइस लॉस की बात करूँ तो मैंने लिखा हुआ था कि 2.8 से 2 तक आ गया आइस लॉस आपका, ठीक है। एक एग्जांपल थी पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। तो इसी के ऊपर अगर आप कोई और एग्जांपल ढूंढ लें जिसके अंदर स्टैट्स और फिगर्स मेंशन्ड है, ठीक है, तो इस तरह का डेटा अगर आप अपने एंड से भी ढूंढेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नजर आएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो रिटेंशन है ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग थ्रू दिस कोर्स, वो रिटेंशन आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सो ये दो फ़वाद मैं आपको फिर से बता दूँ। एक तो ये कि आपका काफ़ी डाइवर्स नॉलेज सेट हो जाएगा। दूसरा बेहतर तरीके से आप जो है इसको रिटेन कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डेटा है, इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स है, डेटा इंटेंसिव कोर्स होता है। तो ज़रूरी है कि आपको आपकी पसंद का डेटा जो है पता हो, और आपको वो तभी होगा जब आप उसको खुद सर्च आउट करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अब अगली रुख की तरफ चलता हूँ। अगला जो हमारा कदम है उसकी तरफ चलता हूँ। हमारा अगला जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है ग्लोबल इनिशिएटिव्स। ग्लोबल इनिशिएटिव्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह आपके जो है इन्वायरमेंटल साइंस की तारीख में कौन से आपके सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद किए जाने वाले इनिशिएटिव्स कौन से हैं, ठीक है। उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारी इतनी नज़रसानी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट रहे हुए हैं, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम उन इनिशिएटिव्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू अगर हम चलें, तो सबसे पहले आप लोगों की मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रीटी, अ प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन। ट्रीटी, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में प्रिंसिपल लेवल के ऊपर क्या फ़र्क है, उसको हम पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आएगा कि आगे आने वाली चीज़ें क्या हैं। क्या वो एक कन्वेंशन है, क्या वो ट्रीटी है, क्या वो प्रोटोकॉल है, और अगर इन तीन के एम्बिट के अंदर कहीं लाई करती हैं तो आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटी की। सो ट्रीटी क्या है? ट्रीटी की अगर बात की जाए तो बाय डेफिनेशन ट्रीटी है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, मेंबर्स और इवन नेशंस, ठीक है। कम से कम इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और उन पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रीटी, ठीक है। अग्रीमेंट कह लें, ट्रीटी कह लें, वट एवर यूड लाइक टू नेम आप उसको, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसको हम ट्रीटी के जार्गन के साथ हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्या ट्रीटीज़ लीगली बाइंडिंग होती हैं? बिल्कुल लीगली बाइंडिंग हो जाती हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक असूल है जो कि लागू होता है। आपकी हर ट्रीटी जो है वो पहले साइन होती है, साइन के बाद वो रैटिफाई होती है। साइनिंग में और रैटिफिकेशन में क्या फ़र्क है उसको अगर समझने की आप लोग कोशिश करें। साइनिंग is simply giving your consent या agreeing to what is being proposed, ठीक है। साइन करने का मतलब है that you agree with what has been proposed, simple as that in a nutshell। मिसाल ले लेते हैं कि वो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर लोगों ने इस कंसेंसस पे पहुंचे कि यार हाँ जी बिल्कुल इन्वायरमेंट का मसला बहुत एक बड़ा मसला हमारे सामने बन के आ रहा है, ठीक है। ये कंसेंसस होता है जिसके अंदर आप साइन करके बताते हैं कि हाँ जी इस कंसेंसस का मैं भी पार्ट हूँ। रैटिफिकेशन क्या होती है? Ratification, on the other end, is agreeing to what has been proposed in a sense that you try and
replicate it in your region under the jurisdiction that has been given to you, ठीक है, एज अ स्टेट। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि आपका जो ये जितनी भी ट्रीटीज होती हैं ये लीगली बाइंडिंग तब जाके होती हैं जब आपका सॉवरन इनको अप्लाई करता है अपने रीजन के अंदर, और सॉवरन की एप्लीकेशन तभी होती है जब अवाम की कंसेंट आपके साथ हो, ठीक है। सॉवरन कौन होता है आपकी स्टेट के लिहाज से देखा जाए, आपकी काफ़ी सॉवरन आते हैं। अगर आपकी लीगल सॉवरन की बात करें जो कि आपकी तमाम उन एक्शंस के ऊपर काम करते हैं जो कि लीगल एम्बिट के अंदर आते हैं, वो आ जाते हैं आपके पार्लियामेंटेरियंस असूली तौर पे। तो रैटिफिकेशन का अमूमन मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक ट्रीटी को एक्सेप्ट करती है पार्लियामेंट्री सतह के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे रैटिफिकेशन। स्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उन्होंने साइन कर दिया। रैटिफिकेशन कब हुई? जब आपके रीजनल लेवल के ऊपर उसको एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, इसमें मज़े की बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है या इंटरनेशनल कोई ऑब्लिगेशन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन के तौर पे नहीं पड़ती जब तक कि आपकी इंटरनली उसके ऊपर कंसेंट नहीं आता। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपका सॉवरन जो है, सॉवरन होता है वो जिसके पास पावर होती है। पावर आपने सिर्फ अपने पार्लियामेंटेरियंस को दी होती है, आपने किसी इंटरनेशनल बॉडी को पावर नहीं दी होती, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि आपका जो ऑब्लिगेशंस है वो तब तक ऑब्लिगेशंस नहीं बन सकती जब तक कि रैटिफाई ना की जाए आपके इंटरनली। और रैटिफिकेशन का मैंने आपको बताया अमूमन तरीके का कार पार्लियामेंट की तरफ से कोई एक्ट का पास हो जाना या कोई बिल का पास हो जाना, वो आपका रैटिफिकेशन शो करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो फ़र्क है, एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है साइनिंग का और रैटिफिकेशन का, इसके अंदर आपको जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये तो हमारी बात होगी ट्रीटी के हद तक। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो प्रोटोकॉल है एक डॉक्यूमेंट दैट इज़ लीगली बाइंडिंग दैट अलाउज alterations and amendments to the main treaty। प्रोटोकॉल आपकी जो एक ट्रीटी होती है जिसको साइन कर लिया गया है, जिसको रैटिफाई कर लिया गया बाद में, उस ट्रीटी के अंदर अमूमन आप देखते हैं कि बड़ी जनरल गुफ्तगू की जाती है। फॉर इंस्टेंस कंसेंसस है इस चीज़ के ऊपर कि एनवायरनमेंट का मसला बहुत बड़ा मसला है और हम लोगों ने एनवायरनमेंट के एम्बिट के अंदर रहते हुए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर काम करना है। अब ये बात हो गई, इसके ऊपर रैटिफिकेशन भी होगी कि हाँ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, किस यार्डस्टिक के तहत काम करेंगे, क्या डायरेक्शन होगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक फलक्रम के तौर पे हमारे लिए एक्ट करेगी, ये तमाम चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपकी ये जो कंसेंसस डेवलप हुआ होता है उसको डायरेक्शन दे रहा होता है, उसको शेप दे रहा होता है। तो इस शेप देने को, इस डायरेक्शन देने को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है फिर? इट इज़ एन एक्सटेंशन टू एन ऑलरेडी साइंड ट्रीटी, ठीक है। एक ट्रीटी का ही प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल इन इटसेल्फ इज नॉट एन एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट, वो किसी और डॉक्यूमेंट से डिराइव हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अच्छा, मिसाल इसकी सबसे आम मिसाल जो है इसकी क्योटो प्रोटोकॉल की है, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। और इससे पहले कि ट्रीटी की मिसाल ले लें तो ट्रीटी की आप ले सकते हैं UNFCCC, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोटोकॉल हो गया और ट्रीटी हो गई। अच्छा, कन्वेंशन क्या होता है? अ कन्वेंशन इज समथिंग दैट हैपेंस प्रायर टू अ ट्रीटी is being formed. A convention can also mean a treaty among a number of countries. कन्वेंशन क्या है? इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आके लोग मिले हैं, बैठे हैं, बात की है, कोई कंसेंसस हुआ नहीं हुआ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। कन्वेंशन बहरहाल वो कहलाता है। हाँ, कन्वेंशन जो है वो ट्रीटी बन सकता है अगर उस पर कोई ट्रीटी आपकी साइन हो जाए, ज़रूरी नहीं होता हमेशा, ठीक है। आपका वो कन्वेंशन जो है कि वो ट्रीटी भी बने। तो कन्वेंशन जो है अमूमन ट्रीटीज बन जाती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उधर आपकी ट्रीटी साइन होती है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उस कन्वेंशन के अंदर कंसेंसस पे पहुंचे लोग और फिर वो एक ट्रीटी भी बन के हमारे सामने नज़र आती है। सो ये है वो बुनियादी फ़र्क बिटवीन अ कन्वेंशन, अ ट्रीटी एंड ए प्रोटोकॉल, जो कि आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोग सामने टेबल भी फिर एक बार आ जाता है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए।
उम्मीद है इसमें कोई आपको मसले वाली बात नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल आगे अगर हम बात करें, अच्छा तो अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारी प्रोटोकॉल क्या है, ट्रीटी क्या है, कन्वेंशन क्या है। अब किसी भी एक से ज़्यादा बल्कि दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में अगर कोई इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, MEA। ठीक है, MEA आपकी ट्रीटी भी बन जाती है। अब ट्रीटी तो ज़रूरी नहीं ना कि वो सिर्फ इन्वायरमेंट पे, वो तो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो वो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने जनरल पढ़ा। अगर हम इन्वायरमेंट स्पेसिफिक बात करेंगे तो MEAs जिनको हम कहते हैं मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, उनकी हम बात करते होते हैं। और MEAs जो होते हैं वो अमूमन ट्रीटीज़ भी होती हैं, उनके आगे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, कन्वेंशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। MEA क्या है? MEA is a legally binding instrument between two or more nations about some aspects of the environment। ठीक है, इसके टाइप्स आ जाते हैं। तो पहला जो टाइप है दैट इज अ ग्लोबल MEA साइंड बाय मेनी कंट्रीज। एग्जांपल आप ले सकते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं वही जो हम पहले भी लेके चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एग्जांपल आ सकती है। इसी में अगर हम बात करें तो हम क्योटो प्रोटोकॉल को भी एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिर आपके आ जाते हैं कोई बायोलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है, अब वो आपके एक दो नेशंस के बीच में होता है। ठीक है, बाय का मतलब ये है बायोलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। अर्जेंटीना चिली का एनवायरमेंट के ऊपर एक पैक्ट हुआ है 1991 में। इसके अलावा अगर मैं मिसाल दूं, मिसाल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, बायोलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट हम इसको हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी हम बायोलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट बिल्कुल कह सकते हैं। और वो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है पानी का एक तो मसला है, पहली बात। दूसरी बात, जो इंडस रिवर बेसिन है उसके इर्द गिर्द जो हमारी इकोलॉजी है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है आपकी इंडस वाटर फ्लो की वजह से। सो उस इम्पैक्ट के कंट्रोल और ये बाकी तमाम चीज़ें इस पस मंज़र में हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी एक इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट कह सकते हैं। फिर अगर बात की जाए तो रीजनल MEA भी हो सकते हैं। रीजनल MEA होता है एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जो लोकेटेड होता है। मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम बात करें कि अभी तो देखिए हमारा पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट है ना इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। अब पानी के ऊपर ही अगर लेट से चाइना भी इन्वॉल्व हो जाए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, हम 5 ममालिक जो हैं इन्वॉल्व हो जाए पानी के ऊपर और पानी के ऊपर एक एग्रीमेंट की तरफ आएंगे, तो वो हमारा एक रीजनल MEA कहलाएगा। ठीक है, सो ये तो आपकी रीजनल MEA की मिसाल होगी। फ्रेमवर्क MEAs कौन से होते हैं? फ्रेमवर्क MEAs सिंपल एज दैट वो होते हैं जिनका आगे प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो तमाम MEAs जिनका आगे एक और प्रोटोकॉल की तरफ जा रहे हैं, यानी वो तमाम ट्रीटीज जो कि प्रोटोकॉल तक जा रही हैं, उनको हम फ्रेमवर्क MEAs कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक है, तो इसी का आगे प्रोटोकॉल आपको नजर आया इन द फॉर्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो फ्रेमवर्क MEAs हम उनको कहा कहते हैं। ये आपके यहाँ ये आपके सामने मिसाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वियना कन्वेंशन 1985 जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, वियना कन्वेंशन का आगे प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वो भी आपका एक फ्रेमवर्क MEA के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं इख्तिताम पसीर करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें जो हैं समझ आ गई होंगी, आप लोग इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे और मुस्तफ़ीद होंगे। और अब अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, इंशाल्लाह।